5.1 का थर्ड क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग एपीज फॉर द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। निम्नलिखित में से प्रत्येक ईपी के लिए फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद एंड यानी और हमें क्या करना है, सार्व अंतर इसका लिखना है। इसके थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 3 - 1 3 + 1 -1 -3 100। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट टर्म देखना है, यह फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं हियर फर्स्ट टर्म कितनी है, यहाँ पर 3, यह हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। यानी कि जो प्रथम पद है, जो प्रथम पद है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वो कितना है, 3। और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है इसमें 1, यानी सार्व अंतर है 1। अब इसमें जब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए और कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं डी। चाहे वह सार्व अंतर बोले हिंदी में तो भी उसको डी से ही प्रदर्शित करते हैं, और इसे प्रथम पद बोलेंगे तो ए से ही हम इसे शो करेंगे। अब जब हमें इसमें क्या निकालना है कि इसमें हमें एपी प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे, जब हमें डी करना है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि द्वितीय पद में से माइनस किसको करता है, प्रथम पद को। यह बहुत इजी सम है, इन्हें आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो पूरे सम आपको एक बार में ही, दोबारा आपको केवल रिवीजन एक बार और करना पड़ेगा, तब आप आराम से पेपर में लिख सकते हैं। द्वितीय पद हमने इसमें क्या लिखा है, प्रथम पद कितना है 3 है, और ये हमने लिखा है कॉमन डिफरेंस यानी डी, ये कितना है सार्व अंतर, इसको आप द्वितीय पद भी लिख सकते हैं, यानी कि सेकंड टर्म। और यहाँ पर इसको हम इसकी जगह लिख सकते हैं द्वितीय पद, यानी कि द्वितीय पद 1 है। अब द्वितीय पद क्या है हमारा 1 है, और प्रथम पद क्या है, माइनस एज इट इज रहेगा, और प्रथम पद क्या है 3। तो हमारी जो फर्स्ट एपी आई वो कितनी आ गई, माइनस है, तो बड़ी प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या का साइन आता है, तो -3 में से यदि हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा -2। तो फर्स्ट जी क्या हो गई, -2। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, -5, -1, 3, -7, यह हमारा क्या है, सेकंड इसका पार्ट है। इसमें हम केवल आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे हैं। यह ऊपर का जो हमने लिख के दिया था यहाँ पे, यह आपको मालूम ही पड़ गया, क्योंकि अभी तक भी मालूम ही होगा कि जो फर्स्ट टर्म कहलाता है प्रथम पद, और जो कॉमन डिफरेंस कहलाता है यानी कि डी, इसे द्वितीय पद, प्रथम पद द्वितीय पद, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो इसमें हमें क्या करना है, हर बार सेकंड टर्म में से हमें फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो हमारी एपी फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ हम केवल इसमें इतना ही लिखेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि द्वितीय पद में से हमें फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ हम लिख देंगे ए इजिकल टू, यानी यहाँ ए इजिकल टू कितना है, -5, और डी यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, -1।
तो अब हम यहाँ पर इसे कितना लिखेंगे, द्वितीय पद हमारा क्या है, -1 है, और प्रथम पद अब जो माइनस की जगह एज इट इज हम माइनस ही लगा देंगे, लेकिन प्रथम पद क्या है हमारा -5, तो यहाँ पर हम -5 लिख देंगे। -1 एज इट इज, माइनस और माइनस ये ब्रैकेट के अंदर बाहर है इसलिए इनमें मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं और यहाँ 5 आ गया। इन दोनों को जब हमने क्या किया, 5 में से -1 को यदि सब्ट्रैक्ट कर दिया तो प्लस के 4 आएंगे, क्योंकि प्लस के 4 क्या है, +4 क्या है, माइनस प्लस के हैं क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। तो यह आंसर हमारा क्या आ गया, 4। AP हमारी क्या बन गई, 4। इसका थर्ड पार्ट है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, यह हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें भी हमें वही करना है कि A = क्या है, यानी प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, और सेकंड टर्म कह लो या फिर D कह लो, सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस कह लो, वो क्या है 5/3। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5/3 सेकंड टर्म यानी कि सार अंतर और कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ हम लिखेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ आप लिख लेना द्वितीय पद माइनस प्रथम पद क्या है, यह 5/3 माइनस कितना है जे 1/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लिया 3 आ गया, यहाँ एज इट इज आ जाएंगे ये, क्योंकि 3 का 3 में यदि डिवाइड किया तो 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 5 में तो 5 आया। इसी तरह से यह होगा, तो यह कितना आ गया 4/3। फोर्थ यानी कि थर्ड हमारी जो एपी है वो थर्ड पार्ट की कितनी आ गई 4/3। इसी तरह से अब हम इसका फोर्थ पार्ट लेंगे। इसका फोर्थ पार्ट है 0.6, उसके बाद है 1.7, 2.8, 3.9। यहाँ पर भी ए यानी कि जो प्रथम पद है फर्स्ट टर्म है वो है 0.6, और जो डी है यानी कि सेकंड टर्म यानी द्वितीय पद है वह कितना है 1.7। यहाँ पर हम वही लिखेंगे सेकंड, यहाँ पे हमने पहले इस वाले में सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करवा दिया था, यहाँ हम हिंदी में लिख देते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। आप लिख लीजिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है 1.7 माइनस 0.6। यदि हम 1.7 में से 0.6 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 1, यानी कि यहाँ हमारा ये फोर्थ एपी क्या होगा, फोर्थ पार्ट की एपी क्या हो गई 1.1, ये आ गया 1.1। यह हमारे थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट जो थे वो सॉल्व हो गए। थैंक यू।